राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बस्ती में पहुंचकर मनाई। महापौर अहिरखेड़ी की नाथ बस्ती में पहुंचे थे, जहां मिठाइयां बांटकर उन्होंने अयोध्या से सीधा प्रसारण भी महिलाओं और बच्चों के साथ देखा। यहां एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में महापौर बोले कि अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के बीच राम आए हैं और इनकी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं। देखिए यह खास बातचीत। आज देश के प्राण में राम है और कहा जा रहा है कि रोम रोम में राम है। असली राम इन बस्तियों में बसते हैं। शायद यही वजह है कि इंदौर के प्रथम सेवक महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस बस्ती में जा पहुंचे और वहां पर लाइव और सीधा प्रसारण देखा जा रहा है अयोध्या का तमाम बस्ती वासियों के साथ। महापौर जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? एक अंत्योदय का नारा आपकी राजनीतिक दल बार बार उठाता है, उसको साकार कर रहे हैं और कैसे राम जी आपको नजर आ रहे हैं कि असल राम तो यहीं पर बसते हैं? देखिए, पूरा इंदौर सजा हुआ है, पूरा देश सजा हुआ है, लेकिन राम जी तो आएंगे झोपड़ी में। तो मेरी झोपड़ी में राम आएंगे। तो ये हमारी नाथ संप्रदाय की वार्ड 79 की बस्ती है। यहाँ बस्ती के सब लोगों के साथ महिलाएं भजन कर रही हैं, प्रभु श्री राम के आने का उत्सव मना रही हैं और उनके साथ ये उत्सव मनाने का आनंद अलग है, इसकी भाव अलग है और इन सब के चेहरे पर उतनी ही खुशी और आनंद है जितना इंदौर के किसी और स्थान पे है। ये पवित्र पलों के हम साक्षी बन रहे हैं। सीधा प्रसारण प्राण प्रतिष्ठा का देखा जा रहा है। पूरे देश के महानुभाव की नज़रें केवल और केवल दुनिया की नज़रें इस वक्त अयोध्या नगरी पर टिकी हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं और लोगों से जब आपकी चर्चा हुई तो कैसे इनके बीच में खुशियां आ रही हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और इस राममय माहौल में कैसे इस बस्ती में भी जो है आपने राम जागरण का काम किया? देखिए, ऐसा है कि दुनिया में विकास की अवधारणा में सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास की, स्वाभिमान की। तो ये भारत के स्वाभिमान के जागरण का पल है। 500 साल मुगलों की गुलामी, 2 साल अंग्रेज़ों ने इस देश पे राज किया और केवल 75 साल में हमने इस 500 साल की लड़ाई को जीत लिया। प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हो रहे हैं। तो ये भारत के स्वाभिमान की, मान सम्मान की स्थापना है और इसके बाद और इसी भाव से हर तरह का विकास भी होगा। हर आदमी आज खुश है, उसके मन में ये भाव है कि मेरे राम मेरे घर आ गए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो इसको करने वाले लोग, इसके पीछे संघर्ष करने वाले लोग, बलिदान देने वाले लोग, उन सबको भी कहीं ना कहीं बहुत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, उनके परिवार वालों को। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए विकास है। तो राम जी के काम का, उनके भाव का प्रभाव जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ हम सबको रहना चाहिए। किस तरह से आपको लग रहा है कि राम काज करीबे को आतुर, तो आपने भी ये राम काज किया और आपके राजनीतिक जीवन में ये जो अनुभव फिलहाल आप महसूस कर पा रहे हैं और अंतिम पंक्ति के समाज के अंतिम धारा में खड़े लोगों का विकास की बात कर रहे हैं, आपके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा अनुभव लेकर जाएगा और ये कहा जा सकता है कि राजनीति में अध्यात्म का एक नया अध्याय भी छोड़कर पीछे जाएगा? देखिए, इंदौर ने इस उत्सव को मनाने के लिए 1 महीने पहले से तैयारी की और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारी 4 महीने पहले से की। जब हमने भगवान श्री राम मंदिर की दुनिया की सबसे बड़ी लोहे की प्रतिकृति बनाकर तैयार की, उसके बाद लोगों से आह्वान किया कि आप सब प्रतिकृति लगाइए, राम जी का चित्र लगाइए और उसका भाव सब तक पहुंचाइए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे समय में मुझे इंदौर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और एक भजन जो बहुत प्रसिद्ध हुआ कि मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे झोपड़े में राम आएंगे। तो इंदौर में भी 29 गांव से मिलने वाली कई बस्तियां हैं जिनमें अभी बहुत मूलभूत विकास करने की ज़रूरत है। तो इन झोपड़ों में भगवान राम का भाव और संदेश आ गया है। जो आवश्यक विकास है अब वो भी आएगा। तो अंत्योदय का भाव, भाजपा की मूल अवधारणा का भाव भी हम यहाँ लेकर आएंगे। एक आखिरी सवाल, आज भगवा रंग में आप रंगे नजर आ रहे हैं, तो माना जाए आने वाले दिनों में ये भगवा ही है जो विकास के साथ परस्पर गति पकड़ता, रफ्तार पकड़ता नजर आए? देखिए, भगवा जो है वो शौर्य का, तेज का, स्वाभिमान का, सूर्य का और तेज का प्रतीक है। तो ये तेज और सूर्य देवता का आशीर्वाद, स्वाभिमान इंदौर का गौरव बना रहे, इसकी मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ।
देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से राममय वातावरण है और इंदौर की इस बस्ती में आकर आप भी अनुभव कर सकते हैं कि वाकई में हमारी झोपड़ी में अब राम आ चुके हैं। अयोध्या रामलला की नगरी पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी है और पूरा राष्ट्र जैसे अपने प्राणों की प्रतिष्ठा के पवित्र पलों का साक्षी भी बन रहा है। असल राम इन्हीं बस्तियों में बसते हैं और शायद यही वजह है कि हमारे देश के राजनेता जब बौद्धिक वर्ग से आते हैं तो सही मायनों में अंतिम पंक्ति में खड़े एक आम आदमी के विकास की गाथा को भी राम की महिमा से जोड़कर देखते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज इंदौर।